दोस्तों, यकीन मानो आज की है 10 आदतें। सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह 10 आदतें इंसान को जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम देने की क्षमता रखती है। तो वह 10 आदतें कौन सी है, वही हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वह ख्याल सकारात्मक हैं या नकारात्मक सच हैं, या उनके दिमाग के सिर्फ एक उपज हैं, या वह किसी और से प्रभावित हैं। उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों, इसलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वह कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं? गुरु ने इस शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती हैं। लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहना और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करें। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों, चीजों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपका जीवन बेहतर हो गया है, आप ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज्यादातर मौकों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज्यादा दुखों और परेशानियों का कारण होता है। लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारे जिंदगी में 99% चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम बुरे इंसान पर, बुरी घटनाओं पर, बुरी परिस्थितियों पर, बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो फिर पूरा दिन हमें उस तरह की चीजें और मिलेंगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन के 99% अच्छी चीजों के लिए, तो फिर हमारे पास और अच्छा चलकर जरूर आएगा। यह जो आभार व्यक्त करने की आदत है, यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफल आदतों की श्रेणी में दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है, लक्ष्य निर्धारित करो
और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई व्यक्ति काम कभी भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा ना करके उसे लगातार टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा ना करना और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर आत्म अनुशासन का न होना। क्योंकि जो व्यक्ति आत्म अनुशासित है वह अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ न कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं। आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है, तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सफल आदतों की श्रेणी में 5वीं आदत है, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है सात्विक आहार, यानी ऐसा भोजन जब पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, यह हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। इसीलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफेद से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो। पहला सफेद जहर है चीनी, दूसरा सफेद जहर है नमक और तीसरा सफेद जहर है मैदा। चीनी और मैदा से तो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें पचाना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगे तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे भी इत्यादि का सेवन जरूर करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा शांत चित्त और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं, यह उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसीलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में 6ठी आदत है, उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिताओ जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। यह एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ाती है, जिससे आप ज्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकाले और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। यह आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को और ही बेहतर तरीके से जानने और समझने में करेंगे। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर मंथन करेंगे।
सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में की नहीं जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभाले सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे, और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। इसीलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीखो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले खत्म करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास 24 ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं। अपने एक ही जीवन में ना जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं, इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधक न कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को खत्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और पसंद रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सफल आदतों की श्रेणी में 10वीं आदत है वीर्यनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचें। ये तीनों ही काम ऐसी बुरी लत हैं जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली हैं। ये तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वीर्यनाश आपके तेज और क्रांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो मजबूत से और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वो मौन हो गए। यह देखते ही सभी शिष्य समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले ले गए। तो दर्शकों, अब बड़ा लक्ष्य कम समय में कैसे पाना है, इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। मियां मोटा मुसासी दुनिया के उन सबसे महानतम तलवारबाजों में से एक थे जो इस धरती पर कभी चले होंगे। मियां मोटा मुसासी को जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता है। मुसासी एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मियां मोटा मुसासी एक बुद्धिस्ट थे और उन्हें पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाना जाता था। वह अपने पूरे जीवन काल में एक भी लड़ाई नहीं हारे। उन्होंने आज से 400 साल पहले ही पूरे जापान में घूम घूम कर उस समय के सबसे ताकतवर, खूंखार और निपुण योद्धाओं के साथ कुल 61 युद्ध लड़े और हर युद्ध में ही सामने वाले प्रतिद्वंदी को धूल चटाई। वह जीवन पर्यंत अपराजित रहे और पूरे देश की यात्राएं करते रहे। मियां मोटा मुसासी अपनी शिक्षाओं में एक एकाग्रचित होकर अभ्यास करने पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है, इसीलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। 17वीं शताब्दी में जापान के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध सम्राट होने के बाद भी उन्होंने अचानक से हिंसा का त्याग कर दिया और दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल की एक गुफा में रहने लगे, जहां उन्होंने कई महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए एक किताब लिखी और उसे नाम दिया डो कोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन, यानी अकेले चलने की कला। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर 21 नियमों में बदल दिया, जिसमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान इंसान ने इस सोच के साथ इस किताब को लिखा होगा। पहला पिलर है आत्म अनुशासन। उस आशीष का मानना था कि आत्म अनुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना आत्म नियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है और फिर इसके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर
हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा पिलर है माइंडफुलनेस यानी जागरूकता। वो मियां मोटा मोसासी मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और छायाइयों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटे छोटे चीजों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी पिलर है डिटैचमेंट। उस मियां मोटा मोसासी का मानना था कि बाहरी चीजों और घटनाओं से खुद को जोड़ लेना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें मियां मोटा मोसासी ने अपनी किताब डोकोडो में बताया है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल, अनशीत, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में मुसासी कहते हैं, सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम कबूल कल्पनाएं करते रहें कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना हमें बेवजह के दुख और तनाव से मुक्त रखता है। साथ ही परिस्थिति की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध हैं, हम उन पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकारना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद जरूरी है। जहां अपने आसपास की चीजों और लोगों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर का वो घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है, वह खत्म हो जाता है और हम ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से मियां मोटा मोसासी हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्ण निर्णय के देखना सिखाते हैं और ऐसा करके हम दुनिया को वह जैसी है उसे वैसा ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि यह कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थितियों को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से ही व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है, उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आए, वह हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसासी कहते हैं, अपने लिए मजा मत ढूंढो। यह नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहूं। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म है सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है? मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के अधीन हो जाते हैं। यह नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी न बहुत ज्यादा न बहुत कम। हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपयोग से नहीं मिलती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अधीन हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। तीसरा नियम जो हो गया, उसका पश्चाताप मत करो। यह नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और अतीत में हुई गलतियां या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। तो बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज्यादा समझदारी वह बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ जाएं। पश्चाताप वह बीमारी है जो हमें अतीत में ही फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। इस नियम में मुसासी हमें अतीत में हुई गलतियों को स्वीकारने और खुद को वह दूसरों को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहां पर भी हैं, अतीत में घटी घटनाओं और लिए गए निर्णयों की बदौलत ही है।
ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के बाहर से मुक्त करके मौका देते हैं वर्तमान से जोड़ने का। निश्चित रूप से इस नियम में मुसासी हमें अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके, उसे सीख के ज्यादा स्पष्टता और बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। चौथा नियम, अपनी अधूरी भावनाओं पर निर्भर मत रहो। यह नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं के बसीभूत होकर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा, अति उत्साह, जलन इत्यादि। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ेगा। यह नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं के साथ दूरी पैदा करने के लिए कहता है और इसके बजाय स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने के लिए कहता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने के बजाय शांतचित होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है। पांचवा नियम, खुद के बारे में हल्का और दुनिया के बारे में गहराई से सोचो। यह नियम हमें विनम्र रहना सिखाता है। इस नियम में मियामोटो मुसाशी कहते हैं, व्यक्ति को हर समय सिर्फ खुद के महत्व और सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं सोचते रहना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने अहम, अपने घमंड को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि खुले दिमाग के साथ इस दुनिया को देखना और उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इस दुनिया में कितना कुछ है जो देखने लायक है, विचार करने लायक है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ खुद तक ही सिमट के रह जाते हैं। हमें अपने अहम को कम करके लोगों को दया भावना के साथ देखना और उनके साथ पेश आना चाहिए। हमें लोगों से और इस दुनिया से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को निहारना और उसे महसूस करना चाहिए। खुद के बारे में कम और इस दुनिया के बारे में ज्यादा उत्सुकता के साथ सोचना चाहिए। इस नियम में मुसायासी खुद को कम समझने या खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि वह सिर्फ खुद में ही ना खोए रहने और इस दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। छठा नियम, अपनी इच्छाओं से दूरी बनाकर रखो। इस नियम में मुसाशी डिटैचमेंट यानी आसक्ति की बात कर रहे हैं। वो भौतिक संपत्ति, शक्ति और सुंदरता से खुद को आसक्त रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। पैसा नहीं कमाना चाहिए, सत्य अर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि वह साहसी कहना चाह रहे हैं कि हमें इन सब चीजों के साथ रहकर भी उनसे आसक्त रहना है। यानी उनका उपयोग तो करना है, लेकिन उनसे लगाव पैदा नहीं करना, अपने अस्तित्व को उनके साथ नहीं जोड़ना। अगर वो चीज कल तुम्हें छोड़कर जाती है तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए। यानी भौतिक पदार्थों के साथ रहकर भी अंदर से उनके साथ दूरी बनाए रखनी है। सातवां नियम, कभी ईर्ष्या मत करो। यह नियम हमें बताता है कि जलन और ईर्ष्या इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देती। ऐसी स्थिति में इंसान का ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो उनके पास नहीं है। वह उन चीजों को नहीं देख पाता जो उसके पास हैं। वह सामने वाले की उस वस्तु, उसकी विशेषता या उसकी सफलता देखकर जलता रहता है और खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता। जलन व्यक्ति को नकली मक्का से भर देती है, जिससे वह सामने वाले का कम और खुद का ज्यादा नुकसान कर बैठता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिसने जिस स्तर की मेहनत की है उसे उस स्तर की सफलता जरूर मिलनी चाहिए और हमें इससे जलन नहीं बल्कि खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत करके हम भी वह चीज और वह सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सबकी परिस्थितियां अलग थीं, सोच और मेहनत अलग थी, इसीलिए सफलता भी अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करके ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से ज्यादा सीख सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। आठवां नियम, अलग होने से कभी दुखी मत हो। इस नियम में मुसाशी समझाना चाहते हैं कि अलग होना इस प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ेगा। यह जीवन अस्थायी है, यह दुनिया स्थायी है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मियामोटो मुसाशी जीवन भर जापान की यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी किसी के अलग होने से तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकार लिया था कि अलग होना प्रकृति का नियम है और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं।
नोवा नियम, क्रोध और शिकायत खुद के लिए व दूसरों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। यह नियम हमें नकारात्मक ऊर्जा की जीवन बर्बाद कर देने वाली शक्ति के बारे में चेतावनी देता है, जिसके बस में आकर लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं। मुसासी कहते हैं कि क्रोध और शिकायत करने की बजाय व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से बीच का समाधान निकालना चाहिए। वह मियां मोटा मुसासी ने जीवन भर तलवारबाजी की, बड़े से बड़े खूंखार योद्धाओं को हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रोध या शिकायत नहीं की। वह हर लड़ाई के दौरान खुद के दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखते थे और कभी भी अपनी योजना को दोहराया नहीं। हर बार एक नई योजना के साथ ही लड़ते थे, इसीलिए शायद वह कभी नहीं हारे, क्योंकि मियां मोटा मुसासी के काम में अगर एक सेकंड के लिए भी मन विचलित होता है तो उनका सिर धड़ से अलग हो सकता था। इसीलिए वो सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को शांत रखो और शिकायत करना छोड़ दो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मियां मोटो मुसासी की किताब 2 कोड़ों की यह 9 नियम पसंद आई होंगी और आपने भी इनसे काफी कुछ सीखा होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।